let's go across to Gujarat, where Devankur Wadhwan has the Congress is in charge. That is Raghu Sharma, former Health Minister of Rajasthan. He's been there for 14 months, has even rented a house in Ahmedabad. What is Raghu Sharma saying? When he spoke to me a week ago, he said, "Aap dekh lena, we will do a chamatkar." The chamatkar not happening. Ask him, please. Good morning, Rajdeep. Raghu Sharma remains buoyant, if not defiant. He claims that the exit polls will be, negated and that the Congress will emerge victorious in Gujarat. Raghu ji, आपसे जब पहले बात हो रही थी, आपने दावा किया था 125 सीटें गुजरात में कांग्रेस जीतेगी, पर जो एग्जिट पोल्स हैं वो तो दिखा रही है कि जो 2017 का 77 का जो फिगर था उससे भी काफी नीचे कांग्रेस जाएगी इस बार। एग्जिट पोल ने 2017 में भी ऐसे ही दिखाया था। बीजेपी ने 2017 में भी 150 प्लस का दावा किया था। आई कितनी? 99। बड़ी मुश्किल से सरकार बनी। उसके बाद तो महंगाई ने कमर तोड़ दी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। रघु जी, एक तरफ माना जा रहा है कि कांग्रेस ने एक डिफीटिस्ट कैंपेन इस बार चलाया गुजरात में, क्योंकि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रोड शोज, रैलीज कर रहे थे, राहुल गांधी या तो राजस्थान या मध्य प्रदेश या कोची में थे। सर देखिए, अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी सरकार चलाई, तो इतनी ताबड़तोड़ रैलियां एक राज्य में प्रधानमंत्री जी को करने की जरूरत नहीं थी। कोई घबराहट थी उनके दिल में? 50 किलोमीटर का रोड शो देश के प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद नहीं किया होगा। फिर दूसरे दिन 13 किलोमीटर का रोड शो। ये उनकी घबराहट को। सर 2017 में पाटीदार का आंदोलन रहा, सूरत के ट्रेडर्स थे, डायमंड ट्रेडर्स, वो उनमें भी नाराजगी थी। इस बार तो दोनों बातें आपके साथ नहीं थी। हार्दिक पटेल आपका साथ छोड़ चुके थे, तो कहीं ना कहीं आप इतना एडमिट करेंगे कि आपका जो फिगर है 77 से नीचे जाने वाला है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, और जो मुद्दे पिछली बार थे उनसे खतरनाक मुद्दे इस बार चुनाव में हैं। चलिए, कम से कम आज तो आप फ्रैंक हो सकते हैं सर, आज नतीजों का दिन है। क्या आप फिगर देंगे? आपके हिसाब से कांग्रेस क्या रिजल्ट रहेगा? फ्रैंक ही रहता हूं हमेशा, और मैंने पिछले 15 महीने में यहाँ पूरे गुजरात को घूमा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस ताकत के साथ, अनुशासन के साथ, एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा है। आप परिणाम आने दीजिए, तब बात करूंगा। बिल्कुल, आपको राजस्थान के समय से जानता हूं सर, कैबिनेट मंत्री रहे हैं आप, राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री थे कोविड काल में। पर ये बताएं कि गुजरात में जिस तरह से कैंपेनिंग की कांग्रेस ने, एक तरफ आम आदमी पार्टी ने इसुदीन गढ़वी का नाम डिक्लेयर किया, बीजेपी ने कहा कि अगर हम फिर से सरकार में आते हैं तो भूपेंद्र पटेल ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री पद का दावेदार का नाम तक अनाउंस नहीं किया। क्या कहीं ना कहीं डर था कि आपसी लड़ाई हो जाएगी अगर नाम नहीं? अगर भूपेंद्र पटेल जी उनका चेहरा थे या है, तो फिर प्रधानमंत्री जी अपना चेहरा लेके क्यों चुनाव लड़ रहे थे? भरोसा नहीं था ना, इसका मतलब। बीजेपी में तो उनका बीजेपी का ट्रम्प कार्ड रहे हैं सर, जितनी भी रैलीज कहीं की हैं बीजेपी ने, उसमें कोई ट्रम्प कार्ड नहीं होता है। कभी एक जमाने में ये 2 सीट पे थे लोकसभा में, इसलिए लोकतंत्र में घमंड किसी का नहीं चलता है। ये डिसाइड पब्लिक करती है। अच्छे का घमंड टूटते हुए मैंने देखा। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? मानेंगे कि वो आपका वोट शेयर बड़े तरीके से काटेंगे? 40% से ज्यादा पहले रह रहे थे, इस बार कहा जा रहा है कि 20% तक सिमट सकते हैं आप। देखिए, ये सब एनालिसिस चुनाव के परिणाम आएंगे ना कंप्लीट, तब होगा। आज कहना मुश्किल है, लेकिन एक परसेप्शन की राजनीति गुजरात के अंदर खड़ी की गई। हमने तब भी कहा था। परसेप्शन किसने क्रिएट की है? आम आदमी पार्टी ने। मैंने तब भी कहा था कि ये बीजेपी की बी टीम है और इनका कोई असर नहीं होगा, इनकी 0 सीट आएगी। सर 2 आखिरी सवाल ले लीजिए रघु जी, जब नतीजे आते हैं, क्या वो तय करेगा कि कांग्रेस की आगे की राजनीति क्या रहेगी? क्योंकि 2024 में माना जा रहा है कि परिप्रेक्ष्य, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, अनेक उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को उसका इंतजार करना चाहिए, उतार का। राहुल गांधी क्यों नहीं आए सर कांग्रेस में? जिस तरह से यहाँ पे गुजरात यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यही मुद्दे लेके कर रहे हैं। पूरे देश के मुद्दों को उठा रहे हैं, जिसमें गुजरात के मुद्दे भी शामिल हैं। घर थोड़ी बैठे राहुल गांधी। चलिए, अगर फाइनल फिगर कुछ इस तरह की रहती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जिसमें कांग्रेस बात ही नहीं होती, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है सर? मैं कह रहा हूं ना, काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। हम यहाँ पर चौंकाने वाले परिणाम लेके आने वाले हैं।